चलिए, ओके। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? सो यस, नाउ गाइस, कल जो हमने पढ़ा था वो हम एक बार रिवाइज करते हैं एंड फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बट यस, कल एक बहुत बड़ी जूम मीटिंग है रात को 10 बजे। एक और भैया बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कल भी, तो मिस मत कीजिएगा। कल रात को 10 बजे होगी जूम मीटिंग, है ना जी? सो मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए, एनीवेज एवरीवन, अभी आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बॉस, चलो जल्दी से। चलो जी, फॉलो बैक तो कर दो भाई। मैंने एक हफ्ते का टाइम मांगा था, एक हफ्ता हो गया? हो गया एक हफ्ता? नहीं हुआ ना? एक हफ्ते का टाइम मांगा है ना? रुको ना भाई, कर दूंगा ना भाई। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं इंस्टा चला ही नहीं पा रहा हूँ ज्यादा। बस वो जो किसी की स्टोरी आती है वो रिपोस्ट कर देता हूँ और बस, बाकी कुछ नहीं। सच्ची में, कसम से, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, ज्यादा चला ही नहीं रहा हूं मैं। कोई कह रहा है जिम छोड़ दिया क्या? ये तो बेइज्जती कर रहा है। तू मेरी जिम छोड़ दिया क्या कह रहा है? ये तो बेइज्जती कर दिया मेरी। कौन था ये नालायक जिसने मेरी बेइज्जती की है? चलिए आ जाओ। ओके, चलिए जी, शुरू करते हैं। आ जाओ जी। ओके, चलिए भाई, ध्यान देंगे एवरीवन। सो यस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताओ? हमने पढ़ा था आर्टिकल 21, 23, 24। सबसे पहले आर्टिकल 21 कहता था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसे जिंदगी जीना है जियो। अब देखो, कई लोगों ने जूम में कैमरा ऑन रखा है, कई लोगों ने कैमरा ऑन नहीं रखा है। ठीक है, कई लोगों ने कैमरा ऑन रखा है, कई लोगों ने कैमरा ऑन नहीं रखा है। इट्स देयर राइट टू लाइफ, इट्स देयर राइट टू लाइफ। किसी ने काला कलर का, काले कलर की कपड़े पहने, किसी ने सफेद, किसी के ने हरे, किसी ने नीले, किसी ने कोई भी। इट्स देयर राइट टू लाइफ। ये सबकी राइट टू लाइफ है भाई, सबकी राइट टू लाइफ है ये। गायत्री जो है, गायत्री अपनी क्लास में छत से लेक्चर देख रही है। गायत्री, इट्स राइट टू लाइफ। जहां से देखना है देखो, कोई झाड़ियों से देखे, छत से देखे, जहां से देखना है आप देख सकते हो। ठीक है, जहां से देखना है आप देख सकते हो। तो ये आपकी राइट टू लाइफ है कि नहीं? बताओ, राइट टू लाइफ है ना? राइट टू लाइफ, इसे राइट टू लाइफ कहते हैं। कि इस नो पर्सन शेल बी डिप्रीव्ड, किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जाएगा उसका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। छीना जा सकता है सिर्फ लॉ का प्रोसीजर बना के, लॉ का प्रोसीजर बना के छीन सकते हैं। आपके पास पूरा राइट है। आप जैसे अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं जिए, जैसे अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं बनाइए। ठीक है, आपकी मर्जी है भाई साहब। एंड नॉइस पोल्यूशन ना हो, ये भी आपका राइट टू लाइफ है। आपको पता है केस हुआ था सतवंत सिंह साहवे वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, कल बताया था। इसमें एक व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं मिला था, तो माना गया था कि उसका राइट टू लाइफ छीना गया है। किसी व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं मिला था तो माना गया था उसका राइट टू लाइफ छीना गया है ना? मैंने आपको एक और केस बताया था, खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एक व्यक्ति को सोने से रोका जा रहा था, बेचारा वो सोता था, उसको बार बार आके उठाते थे। माना गया था उसका राइट टू लाइफ छीना जा रहा है। जैसे मैं भाई, पता नहीं घर वालों की दुश्मनी होती है ना हमारी नींद से। सच बात है ना ये बात सच्ची है। अपनी नींद से घर वालों की दुश्मनी होती है भाई, है ना जी? जब सोते हैं अपन, फटाक से उठाते हैं यार। है, कभी किसी के मुंह पे पानी डाला है? किसी की मॉम डैड ने मुंह पे पानी डाला? कभी पानी डाल के उठाया किसी? कभी कभी उठाया? पानी वानी डाला है मॉम डैड ने, कजिन ने? सबसे वाहियात नींद खुलती है उसमें। इंसान ऐसे उठता है कि पता नहीं भूकंप आ गया हो, क्या हो गया हो, पता नहीं। नहीं उठाया ना तो भाई खुशकिस्मत हो तुम। चलिए ना, ध्यान देना। ओके, ओके जी। सो यस, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। सो बेसिकली ये है हमारा राइट टू लाइफ, लेकिन इसको रोका जा सकता है एक लॉ का प्रोसीजर बना के। लॉ हो, वैलिड हो, और ऐसा लॉ हो मेरे दोस्तों जो सबको मानना कंपलसरी हो, तो रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए। हिमांशी कहती है थप्पड़ मार के उठाया है, बहुत बढ़िया। नहीं उठाते, प्रियंशा कहती है, बहुत बढ़िया। चलिए, अनिकेत कहता है ऋतिक रोशन से कम है क्या हमारे सर? बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए जी, चलिए नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। सुबह के 7 बजे बोलते हैं 10 बज रहे हैं बेशरम। हाँ, ये भी होता है, ये भी एक कहीं ना, ये भी ये भी कई बार खेल होता जाता है घर पे। ये वाला भी कटा है मेरा। घर वाले कहते हैं 11 बज गए हैं, सुबह उठ के देखो तो 8:30 ही बजे हैं। तो सही बात है, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल को बच्चों को कंपलसरी पढ़ाया जाएगा। ये भी है हमारे देश में, 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं कंपलसरी पढ़ाए जाएंगे। चलिए, फिर हमने देखा था आर्टिकल 23। शगुन कह रही है फैन ऑफ कर देते हैं।
ये भी दुख समझ सकता हूं मैं आपका। चलिए नाउ ध्यान देंगे, आर्टिकल 23 कहता था इंसानों में बाइंग एंड सेलिंग अलाउड नहीं होगी। गुलामी मतलब बेगर, इनवॉलेंट्री वर्क विदाउट पेमेंट किसी को नहीं कराया जाएगा। 24 कहता था 14 साल के बच्चों से जबरदस्ती फैक्ट्री माइंस या कहीं पे काम नहीं कराएंगे, वो अपनी मर्जी से चाहे तो भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपनी मर्जी से चाहे ना, ठीक है, तो भी नहीं कर सकते काम। ओके, चलिए मूविंग ऑन। चलिए जी शुरू करें, आ जाओ। ओके बॉस, अभी ध्यान देंगे सभी लोग दोस्तों। अब हमें शुरू करना है आर्टिकल 25 to 28, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। आ जाओ जी शुरू करते हैं। आ जाओ जी शुरू करते हैं। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। यू नो मीनिंग ऑफ कंसाइंस? कंसाइंस मतलब, कंसाइंस मतलब आपकी मान्यता। जैसे कि मेरे घर पे ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को, यानी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बाल नहीं कटाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंसाइंस। इसे कहते हैं कंसाइंस, कहते हैं इसको। इसे कहते हैं कंसाइंस, इसे कहते हैं कंसाइंस। मेरे घर में ऐसा माना जाता है, मेरे घर में ऐसा माना जाता है कि जिस दिन कारसी होती है, पता नहीं क्या होता है, मेरे को उस दिन चावल नहीं बनाते हैं। वाह भाई वाह, मैं कहता हूँ। मतलब पता नहीं, महीने में एक आध बार ऐसा होता है जब मैं मॉम से ऐसे कभी पूछता हूँ तो नॉर्मल मॉम कहती है आज राइस तो बनने नहीं है, कारसी है। कारसी क्या होती है मेरे को ये भी नहीं पता, राइस क्यों नहीं बनते उस दिन मेरे को ये भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन राइस नहीं बनेंगे, एकादशी बोलते हैं क्या उसको, अच्छा जो भी है, मम्मा उसको कारसी कहती है, पता नहीं। ठीक है, अभी ध्यान देना एवरीवन। आर्टिकल 24 बच्चे वाला था, सिंपल। सिंपल डिम्पल, सॉरी डिम्पल जी बच्चे वाला था। 14 साल तक के बच्चे काम नहीं करेंगे। शुभम कहता है थर्सडे को शॉप नहीं लगाते। शॉप नहीं लगाते ऐसा नहीं है भाई, ये तो ज्यादा हो गया थोड़ा। शॉप का ऐसा कुछ नहीं है, बट बाकी ऐसे बहुत सारी मान्यताएं होती है। लोगों के अपने अपने कंसाइंस होते हैं। जैसे मेरे को फ्राइडे को नाखून, आपको पता है शनिवार को नाखून नहीं काटते। इसका रीजन मुझे पता है, क्योंकि शनिवार को नाखून इसलिए नहीं काटते क्योंकि संडे को बियर की कैन अच्छे से खुले। ठीक है, शनिवार शनिवार को नाखून इसलिए नहीं काटते हैं ताकि संडे को बियर की कैन जो है ना अच्छे से खुलनी चाहिए। इसका लॉजिक तो मेरे को पता है, बाकी का लॉजिक मेरे को पता नहीं है। बाकी का लॉजिक नहीं पता। अच्छा, अच्छा कई लोग जैसे अपनी मान्यताएं रहती है, जैसे कांच टूटना शुभ मानते हैं। कई लोग दूध गिर जाना अपशगुन मानते हैं। ठीक है, वैसे नाखून रात में नहीं काटते, ये भी कई लोग कहते हैं नाखून रात में नहीं काटते। पता है इसके पीछे वैसे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि रात में इसलिए नहीं काटते लोग क्योंकि पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी और वो नाखून किसी के पैर में चुभ सकता था। इसीलिए लोग कहते थे ना, रात में नाखून नहीं काटा करो। तो ये ऐसा था, लेकिन अब उसको मान्यता बना दिया लोगों ने। जैसे कि और भी मान्यताएं होती है लोगों की कि ग्रहण में घर के बाहर नहीं निकलते। ठीक है, अरे सबकी, इसे कहते हैं कंसाइंस। कंसाइंस मतलब आपकी मान्यता। आपको जो मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। जैसे जब शादी होती है तो बीवी जब घर के अंदर आती है तो लोटे पे वो नहीं करती, पैर मारती है। सॉरी, लोटे नहीं, कलश पे। आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी। लोटे पे नहीं, कलश पे वो मारती है ना, पैर मानती है ना। वो कलश पे पैर मारती है, फिर उसके बाद अंदर आती है। तो ये भी हमारे दोस्तों, ये भी हमारे कंसाइंस हो सकते हैं। ये भी हमारे कंसाइंस हो सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 25 है ना। ये कलश उड़ा देती है, कलश उड़ा देती है, करेक्ट है। ठीक है, तनु कह रही है रात को बाल नहीं खोलने चाहिए। अब ये देखो, सबके अपने अपने अलग अलग कंसाइंस होते हैं, सबके अलग अलग, मुस्लिम्स के अलग कंसाइंस है, हिंदू के अलग कंसाइंस है। आर्टिकल 25 आपको ये राइट देता है, जैसा कंसाइंस मेंटेन करना है करो। जैसा कंसाइंस मेंटेन करना है करो, आपकी मर्जी है भाई साहब। जैसा कंसाइंस मेंटेन कर, जैसे शनिवार को लोहा नहीं खरीदते। और ये अब सबकी अलग अलग मान्यता है ना, मान्यता है। जो मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, आपकी मर्जी है भाई। जो मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। ये क्या है, टोटल आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। टोटल ये जो है ना आपकी मर्जी पे। हाँ, बिल्ली काट जाए तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग रास्ता बदल लेते हैं। अगर बिल्ली सामने से रास्ता काट दे तो रोज लोग रास्ता बदल देते हैं। कितने लोग मानते हैं ये सब चीजों में? आप में से कितने लोग ये सब चीजें मानते हैं? आप में से कितने लोग ये सब चीजें मानते हैं दोस्तों? कई लोग थोड़ा थोड़ा मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, कई लोग मानते हैं। ये अपना अपना होता है सबका। ये सबका अपना अपना होता है। ये सबका अपना अपना होता है। मैं कुछ कुछ मानती हूँ कह रही है। देखो ये सबका अपना अपना होता है। इट्स एवरीवन हैज देयर ओन थॉट्स अबाउट दिस। ठीक है, जैसे मैं बताऊं,
मैं जब 10th में था ना, तो मैं को ना एक बार सूरत लेके गए थे मेरे डैड। सूरत में एक बाबा के पास थे हम। वो बाबा मेरे को कहते हैं मेरे पापा को कहते हैं कि इसको पढ़ाई मत कराओ, इसका पढ़ाई में योग नहीं है, इसको बिजनेसमैन बनवाओ, ये बिजनेसमैन बहुत अच्छा बनेगा। बट कहते हैं पढ़ नहीं पाएगा, इसको इसके ऊपर पढ़ाई में खर्चा मत करो। जब सीएस बना ना, उस बाबा के पास गए थे हम। उस बाबा को बताया था बाबा जी सीएस बन गए हैं। अब उस बाबा को याद नहीं था कि उसने ऐसा बोला होगा। मैं भी ऐसा बोला नहीं कि आपने बोला था पढ़ाई में योग नहीं है, कुछ नहीं बोला मैंने। बट ही सेड आयुष्मान भव, ये भव वो भव। तो ये भी देखो ऐसा होता है। तो ये सब अंधश्रद्धाएं भी बहुत होती है ना, अंधश्रद्धाएं भी बहुत होती है। ठीक है, अंधश्रद्धाएं भी बहुत होती है। तो ऐसा कुछ ये नहीं होता। ठीक है, ये आर्टिकल 25 है कि आप अपना कंसाइंस जैसे मेंटेन करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कई निर्मल बाबा होते हैं, देखा है तुमने? वो निर्मल बाबा को देखा है? सर मेरी बीवी मेरे से बात नहीं कर रही है। बाबा जी कहते हैं बीवी को लास्ट दिन कुरकुरे कब खिलाए थे, टेढ़ा है पर मेढ़ा है। तो लड़का कहता है बाबा जी 1 महीना हो गया। निर्मल बाबा कहते हैं बीवी को कुरकुरे खिलाओ, टेढ़ा वाला खिलाना, और गरीबों में 2 पैकेट बांटना, कृपा हानि शुरू हो जाएगी, कहते हैं। कोई व्यक्ति कहता है बाबा मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। कहते हैं रसगुल्ला कब खाया था? कहता है 10 दिन पहले खाया था। कहते हैं बाबा कहते हैं रसगुल्ला खा लेना और गरीबों में 1 रसगुल्ला बांट देना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसे नहीं होते बाबा जी, कहते हैं काला वॉलेट रखना शुरू कर दो, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। वाहियात बाबा लगते हैं मेरे को ऐसे। ये तो फालतू की बात है, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। और बेवकूफ लोग जाते भी हैं, मतलब जाते भी हैं ऐसे बाबा के पास। अबे ये क्या बात हुई, रसगुल्ला चाट खा लो कृपा होनी शुरू हो जाएगी, पानी पूरी खा लो कृपा होनी शुरू हो जाएगी, गुलाब जामुन खा लो कृपा होनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी मतलब, ये तो चलो हाँ, चलो कुछ लोग हो सकते हैं जो, हाँ चलो हो सकता है भाई, कई लोग जो जो कुंडली मुंडली है वो, चलो उसमें भी एक, चलो एक बार बिलीव कर ले इंसान। लेकिन ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया भाई, ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, है ना। दिव्या कहती है सर खाने की चीजों के नाम मत लो, ये अलग फैंटेसी चल रही है क्लास में। कहती है खानों की चीजों के नाम मत लो, मतलब इंसान एग्जाम्पल भी ना दे पाए। अभी ध्यान से सुनना, चलिए नेक्स्ट है गाइस। आर्टिकल की लिस्ट भेज दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। एक बार सारे हो तो जाएं। अभी ध्यान से सुनना। आर्टिकल 25 कहता है आपको कि हमारे देश में आपको जो मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, फ्री प्रोफेशन, आपको जो रिलीजन चूज करना है आप कर सकते हो। जो रिलीजन चूज करना है कर सकते हो। आपको हिंदू बनना है, मुस्लिम बनना है, सिख बनना है, क्रिश्चियन बनना है, आप जो बनना है आप बन सकते हो। आप उस रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रोपोगेट मतलब फैला भी सकते हो। मैं जोर से बोल सकता हूं जय श्री राम। किसी के बाप में दम नहीं है जो मेरे को रोक के बता दे। किसी के बाप में दम नहीं है जो मेरे को जय श्री राम बोलने से रोक के बता दे। ये संविधान मेरे को अधिकार देता है, आर्टिकल 25 मेरे को अधिकार देता है कि मैं जो मानना चाहूं मान सकता हूं, जो ना मानना चाहूं नहीं मान सकता। मैं जिस रिलीजन को मानना चाहूं मान सकता हूं, मैं जिस रिलीजन को फैलाना चाहूं फैला सकता हूं। ठीक है। कोई हर हर महादेव बोलना चाहता है, बोलो। कोई हे अल्लाह बोलना चाहता है, बोलो। कोई हे जीजस बोलना चाहता है, ओ जीजस बोलना चाहता है, बोलो। कोई बोलना चाहता है वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, बोलिए। तो जो आपकी मर्जी, आप जो रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कुछ मानना चाहते हैं नहीं मानना चाहते, आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। ये आपकी टोटल मर्जी पे डिपेंड करता है, आपको जो रिलीजन मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। ये है आर्टिकल 25। 26 कहता है मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, ये अगर आप मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या मैनेज करना चाहते हैं? मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, मतलब आप कोई मंदिर खोलना चाहते हैं, गुरुद्वारा खोलना चाहते हैं, आप कोई मस्जिद खोलना चाहते हैं, कोई चर्च खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता इससे, आपको पता है कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आपको पता है हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में ये राइट तो होना ही था। हमारे देश में सबसे पहले आती है भाई साहब धर्म, पता है? धर्म 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 धर्म, सबसे पहले आता है धर्म। धर्म सबसे पहले लोगों का। लोगों को देखा कितनी, कई लोग पूजा पाठ में कितना बिलीव करते हैं, कितना बिलीव करते हैं। जैसे भगवान को तो मैं भी मानता हूँ, बट यार इतनी पूजा पाठ नहीं होती मेरे से। पता है मेरे साथ ना एक गलत बात है, जब मैं तकलीफ में होता हूँ ना तो भगवान याद आते हैं। जब तकलीफ में नहीं होता ना, पता नहीं क्यों भगवान याद ही नहीं आते मेरे को। ये गलत है, बट होना नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है यार, अब क्या करूं मैं। जब तकलीफ में होता हूँ भगवान बहुत याद आते हैं भाई, बहुत याद आते हैं। और जब तकलीफ चली जाती है ना, उसके बाद भगवान ही नहीं याद आते। आयशा जी, डांस कर दूं आपके सामने थोड़ा सा? चलिए ओके, नेक्स्ट है, उसके बाद ध्यान देना। अनिकेत कहता है हम मोदी सर को फ्री बियर दे सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता।
पर मुझ मैं लेना भी तो चाहिए, मैंने फ्री बियर तो देगा, मैंने लेना भी तो चाहिए। तो गाइस ध्यान देना, आप अपने जैसे रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करना चाहे कर सकते हैं, इट्स योर विल। आपको जैसे अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करना है आप कर सकते हो। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे करना है करो, नहीं करना मत करो, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी, आपकी मर्जी है। आपको पता है, आपको पता है कि नहीं पता, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस सुना है क्या? नाम सुना है क्या? मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ। मैंने आपको एक केस बताया था, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि हमारा प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि हमारा संविधान अमेंड हो सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का अमेंड नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे देश में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है। केशव नंदा भारती क्या था बताऊं आपको, थोड़ा सा बताऊं केशव नंदा भारती, मजा आएगा, सुनो। क्या हुआ था केरल में, केरल की गवर्नमेंट ने लॉ पास की थी कि केरल में जितने मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हैं सब केरल की गवर्नमेंट मैनेज करेगी। क्यों? पैसा, पैसा 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 पैसा। आपको पता है सबसे बढ़िया धंधा लोग आजकल लोगों ने क्या किया है? लोगों ने क्या किया पता है? सबसे बेहतरीन धंधा, भगवान की मूर्ति लगा दी सामने, दान पेटी लगा दी। अपने यहाँ के लोग दान पेटी में इतने पैसे डालते हैं भाई साहब, इतने पैसे डालते हैं भाई साहब, दान पेटी में इतने पैसे डालते हैं भाई साहब। तो वहां की गवर्नमेंट को समझ में आया कि केरल की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास की कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को गवर्नमेंट मैनेज करेगी। जब गवर्नमेंट मैनेज करेगी मतलब गवर्नमेंट का पास पैसा भी बहुत होगा। तो एक एक लॉयर थे नाना भाई पालकी वाला, नाना भाई पालकी वाला जो थे वो केशव नंद भारती के पास गए। वो गए केशव नंद भारती के पास, पता है किसके पास गए? केशव नंद भारती। ये केस वैसे बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी एक इसका कुछ एक हिस्सा बता रहा हूँ, बाकी के हिस्से एग्जीक्यूटिव में बताऊंगा। इंदिरा गांधी से रिलेटेड बहुत सारी बातें थी, वो एग्जीक्यूटिव में बताऊंगा। ये है केशव नंद भारती, ये है केशव नंद भारती। नाना भाई पालकी वाला एक लॉयर है, वो इनके पास गए, केशव नंद भारती के पास, और केशव नंद भारती को बताया कि केरल में ऐसा लॉ पास हुआ है कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे सरकार मैनेज करेगी, जो कि सरासर गलत है। आर्टिकल 25 26 ये हमें अधिकार देते हैं, हम जो धर्म अपनाना चाहें अपनाएं, हम मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे अपने अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टेड नहीं थे, कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन नाना भाई पालकी वाला ने इनको बहुत फोर्स किया कि केस करो आप। तो इन्होंने केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये सरासर लॉ गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप हमारे संविधान में संविधान को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन संविधान के बेसिक फीचर्स आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिक फीचर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे बेसिक फीचर्स हैं, आप ये चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज तो कर सकते हो बट बेसिक फीचर चेंज नहीं कर सकते। इसी केस में डिसाइड हुआ, 13 जजेस ने मिलकर जजमेंट दी थी भाई साहब, जो आज तक नहीं हुआ है। 13 जजेस ने मिलकर जजमेंट दी थी, जिसमें 7 लोग फेवर में थे, 6 लोग अगेंस्ट थे। 7 लोग फेवर में थे, 6 लोग अगेंस्ट थे, और जजमेंट आया कि संविधान अमेंड हो सकता है बट बेसिक फीचर चेंज नहीं हो सकता। और क्या कहते हैं, प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसी केस में डिसाइड हुआ था। पता है इंदिरा गांधी ऐसा लॉ बनाना चाहती थी, इंदिरा गांधी, कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बना है, इंदिरा गांधी ऐसा लॉ बनाना चाहती थी कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बना है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, कभी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ऐसा लॉ बनाना चाहती थी इंदिरा गांधी, बट थैंक्स टू नाना भाई पालकीवाला एंड केशव नंद भारती, इनके कारण उसे रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंद भारती का ही जजमेंट दिया और बोला आप संविधान चेंज कर सकते हो बट बेसिक फीचर चेंज नहीं कर सकते, और इंदिरा गांधी को रोका गया ऐसा कानून बनाने से। हमारे देश में अब को प्रधानमंत्री को जेल हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री को जेल नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी बड़ी चिढ़ती थी, पता है, ये जजमेंट से बड़ा चिढ़ती थी इंदिरा गांधी, बड़ा चिढ़ती थी ये जजमेंट से, केशव नंद भारती, क्योंकि इसने रोका था संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान में अमेंड कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया बताऊं, क्या चाल चली थी बताता हूं। जो 6 लोग अगेंस्ट में थे ना, उसमें से एक व्यक्ति था जस्टिस रे। जो 6 लोग अगेंस्ट में थे उसमें उसमें एक व्यक्ति था जस्टिस रे, जस्टिस रे। इंदिरा गांधी ने उस जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बना दिया सबसे ऊपर, और बोला कि केशव नंद भारती को फिर से खोलो, ओपन करो, रीओपन करो, केशव नंद भारती को फिर से रीओपन करो केस को। अगेन थैंक्स टू केशव नंद, अगेंस्ट थैंक्स टू
केशवानंद भारती जी एंड नाना भाई पालकीवाला, इन्होंने सबूत गवाह सब ला के कानून कानून के क्या कहते हैं सेक्शन दिखा के रोका गया कि उस केस को न रोका जाए। बोला गया कि एक बार जो जजमेंट आ गया है सही है, कुछ गलत नहीं है, रोक इसको खोलना नहीं बनता, रोका गया। इंदिरा गांधी वॉज वेरी सेल्फिश लेडी, ये मैं आपको एग्जीक्यूटिव में बताऊंगा। शी वॉज वेरी सेल्फिश लेडी। इंदिरा गांधी ने अपने मतलब के लिए देश की माँ बहन कर दी थी, पता है, एक समय इमरजेंसी लाई थी। वो क्या होता है हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बट इंदिरा गांधी से सेल्फिश लेडी आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। जिंदगी में, आपको पता है, जिंदगी में आपने नहीं देखी होगी, जिंदगी में नहीं देखी होगी, पता है आपको। ठीक है, ऐसी बात है। चलिए भाई, अभी ध्यान देंगे एवरीवन। आयशा कहती है आज पूरा नेट खत्म हो गया है, डलवा दो प्लीज, डलवा दो प्लीज कहती है। लगाना अपने बेबी को फोन, बेबी 50 का रिचार्ज मार दो है। लगाओ अपने बेबी को फोन, लगाओ। चलिए जी, ओके, है ना। कई लड़के रहते हैं भाई रिचार्ज मारने का काम करते हैं, कई होते हैं ऐसे, कई होते हैं, कई होते हैं ऐसे भाई साहब। चलिए जी, अभी ध्यान देंगे। यस, ये थे केशवानंद भारती का केस। मैं चाहता हूं कि आपके साथ आपको ये पता चले, दैट्स व्हाई मैंने बताया। चलिए नाउ, ये था 25, तो आप समझ गए कि आप अपना धर्म अपना सकते हैं, जो जो मान्यताएं रखनी है रख सकते हैं। 26 ने कहा मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जैसे हम मैनेज करना चाहे कर सकते हैं। 27 क्या कहता है, क्या लगता है आपको? पता है बालाजी टेम्पल गए हो आप कभी? बालाजी टेम्पल गए हो आप कभी? शिरडी गए हो कभी आप? अमृतसर गए हो कभी आप? वैष्णो देवी गए हो? सबसे ज्यादा चढ़ावा, सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है बालाजी टेम्पल में, उसके बाद शिरडी में, और फिर उसके बाद बाकी के सारे टेम्पल्स में। सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है बालाजी टेम्पल में। क्या लगता है इन टेम्पल से टैक्स लिया जाता होगा कि नहीं? क्या लगता है, इनसे टैक्स लिया जाता होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। आयशा कहती है मैं सिंगल हूं, आपको लगाऊं कॉल? मौज कर दी बेटे। चलिए बताओ, क्या लगता है इन मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों से टैक्स लिया जाता होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जो है, क्या इनसे टैक्स लिया जाता होगा? क्या लगता है टैक्स लिया जाता होगा इनसे? तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता अगर ये पूरा खर्चा लोगों की भलाई में खर्च कर देते हैं तो। मतलब अगर मान लो शिरडी में 100 करोड़ आए और अगर इन्होंने 100 करोड़ लोगों की भलाई में खर्च कर दिए तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर जनता की भलाई में खर्च नहीं किया तो टैक्स लगता है, तो टैक्स लगता है। अगर आप जनता की भलाई में वो पैसा खर्च कर दे तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर खर्च ना करे वो पैसा तो टैक्स लगता है। आपको इस्कॉन टेम्पल का नाम पता है? इस्कॉन टेम्पल आप सब जानते हैं? इस्कॉन टेम्पल पता है आपको? इस्कॉन टेम्पल आप जानते हैं कौन है ओनर्स, कौन है इस्कॉन टेम्पल के? किन्होंने इस्कॉन टेम्पल बनाया आप जानते हैं? कोई जानता है इस्कॉन टेम्पल किन्होंने बनवाया है? जानते हैं आप लोग? हाँ जी, आज ही नाम सुना है, कई लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं मथुरा वाला या दिल्ली वाला। नहीं नहीं, जिसकी अलग अलग इस्कॉन टेम्पल की अलग अलग ये हैं। इस्कॉन टेम्पल भी अलग अलग जगह है, पुणे में भी है, अहमदाबाद में भी है, नागपुर में भी है, बहुत सारी जगह है। नागपुर में शायद नहीं है, नागपुर में शायद नहीं है, बट बहुत सारी जगह है। सुना है आपको? पता है फॉरेनर्स ने इस्कॉन टेम्पल बनाया था मेनली, और वो वहां से पैसा कमाने लग गए थे, एक समय आया था। तो इस पे बहुत विवाद हुआ था, बहुत विवाद हुआ था। तब टैक्स पे बहुत विवाद हुआ था कि टैक्स लिया जाना चाहिए कि नहीं। तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे पूरा पैसा जनता की भलाई में खर्च कर देते हैं तो उनसे टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स लगेगा। ये था आर्टिकल नंबर 27, ये था आर्टिकल नंबर 27। और लास्ट था मेरे दोस्तों, लास्ट था कि क्या लगता है ये जो जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, क्या इनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए कि नहीं? क्या लगता है? जैसे कि मान लो रामायण पढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में, है ना। सुखमनी पढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ जी, क्या लगता है? क्या लगता है ऐसा अलाउड होगा? क्या लगता है? क्या लगता है आपको अलाउ होगा ऐसा? कुरान पढ़ाई जा रही है भैया, याद रखना आर्टिकल 28 कहता है गवर्नमेंट के बनाए गए जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे
वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने से रोका गया है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने से रोका गया है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने से रोका गया है। मतलब गवर्नमेंट के बनाए गए जितने स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के बनाए गए जितने कॉलेजेस हैं, वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाओगे, ये कहता है आर्टिकल 28। कई लोग कह रहे हैं 25 रिपीट करो, 26 रिपीट करो, 27 रिपीट करो, 28 रिपीट करो। कर देते हैं भाई, चिल मारो थोड़ा सा, कर देते हैं। देखो 25 कहता था फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जो मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। मेरा ऐसा मानना है कि गर्लफ्रेंड हो तो एक हो और बच्चे हो तो 100, मेरी मर्जी। मेरा ऐसा मानना है मेरा ऐसा मानना है मेरा ऐसा मानना है कि अगर शादी हो तो कम से कम 1 साल तक हनीमून मनाना चाहिए। आपकी मर्जी, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपकी जो मान्यता है मानो, जो नहीं मानना चाहते मत मानो। फिर उसके बाद में जो धर्म अपनाना चाहते हो अपनाओ, नहीं मनाना चाहते मत अपनाओ। जिस धर्म को फैलाना चाहते हो फैलाओ, जिस धर्म को नहीं मनाना चाहते मत फैलाओ, आपकी मर्जी है। ये कहता है आर्टिकल 25। ये कहता है आर्टिकल 25 कहता है, ये कहता है आर्टिकल 25। 26 कहता है मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे आप मैनेज करना चाहते हो करो। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे आप मैनेज करना चाहते हो करो, जैसे मैनेज करना है करो, आपकी मर्जी है। ठीक है। 27 कहता है जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हैं ना, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा अगर वो पूरा पैसा जनता की भलाई में खर्च करते हैं तो। ठीक है, टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 कहता है कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे दोस्तों, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहां पे नहीं दिए जाएंगे। ये है आर्टिकल नंबर 25 टू आर्टिकल नंबर 28। क्या है ये आर्टिकल 25 टू 28? सिर्फ 50% लोगों के भलाई के लिए किया, नहीं नहीं, 100% लोगों की भलाई के लिए करना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलिए। आयशा कहती है आप दिन पे दिन ज्यादा क्यूट होते जा रहे हो, क्या बात है? क्या जितना सिंगल होते जा रहा हूं उतना क्यूट होते जा रहा हूं। जिस दिन रिलेशनशिप में आऊंगा उस दिन से वाट लग जाएगी। चलिए भाई आ जाओ। ये देखो संजना जी कहती है ये फिर से चालू हो गया भाई, 25 रिपीट, 26 रिपीट, 27 रिपीट। जब मैं पढ़ाता हूँ तुम क्या भजिया बनाते रहते हो घर पे? जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तुम क्या करते हो? क्या करते हो तुम? भजिए बनाते हो घर पे? जब मैं पढ़ा 2 बार बता दिया तो करते क्या हो तुम? जब मैं बताता रहता हूँ तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान इधर, तुम्हारा इधर रहता ना, मेरे बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, इधर ध्यान रहता है तुम्हारा। हाँ, उसने कपड़े पहना होगा कि नहीं पहना होगा, कुछ मतलब कहाँ ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा जब पढ़ाते हो तो? हो जाए तो उसके बाद 25 रिपीट, 26 रिपीट, 27 रिपीट, 29 रिपीट। चलिए ओके। अदिति कहती है उल्टा बोल रहे हो सर, प्यार में ग्लो आता है। प्यार में ग्लो नहीं आता। प्यार, प्यार में ग्लो नहीं आता भाई, ब्लो। मेरा मतलब है प्यार, प्यार में दिमाग ब्लो हो जाता है, पागल पागल हो जाता है। चलिए भाई अभी ध्यान देना एवरीवन, आ जाओ। नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देंगे एवरीवन। यस अनिकेत, एग्जैक्टली। अनिकेत कह रहा है सर आर्टिकल केशवानंद भारती में 26 वाला बेसिक लॉ है, यही आर्टिकल वायलेट कर रहे थे या कोई और भी बेसिक लॉ था? नहीं नहीं नहीं, यही लॉ, यही आर्टिकल वायलेट कर रहे थे वो लोग, वो केरल वाला जो है। चलिए ध्यान देना एवरीवन, लास्ट बार बता रहा हूं मैं, लास्ट बार जब बताता रहता हूं तो ध्यान दिया करो भाई, ध्यान दिया करो। तुम लोग ध्यान ध्यान ही नहीं देते हैं। हो जाए तो उसके बाद अच्छा हो भी गया, अच्छा 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 अच्छा, हमारा तो सर ध्यान नहीं था ना, हमारा तो ध्यान इधर घूमने पे था। क्या करते हो भाई? तीसरी बार चौथी बार बता रहा हूँ मैं। आर्टिकल 25 कहता है जो धर्म अपनाना है अपना सकते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कंसाइंस जो मान्यता रखना है रख सकते हो। जैसे गुरुवार को नाखून नहीं काटना, मत काटो, ये आर्टिकल 25 राइट देता है। जो करना है करो, जो धर्म अपनाना है अपनाओ, जो मान्यता रखना है रखो, 25 राइट देता है। 26 कहता है मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जैसे मैनेज करना है कर सकते हो। 27 कहता है मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों से टैक्स नहीं लेंगे अगर वो पूरा पैसा जनता की भलाई पे खर्च कर देते हैं तो। पूरा पैसा अगर जनता की भलाई में खर्च कर देते हैं, जो चढ़ावा आया है, तो उनसे टैक्स नहीं लेंगे। और 28 कहता है कि मंदिर मस्जिद चर्च, सॉरी, 28 कहता है कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सरकार के द्वारा बनाए गए, जितने भी स्कूल हैं कॉलेज हैं, वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। मतलब कि रामायण कुरान ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, ओके। अनुराग कहता है आप मेरी तरह हैंडसम हो। सर आर्टिकल 27 में अगर मंदिर वाले डोनेट नहीं करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, तो फिर उन पे कार्रवाई होती है, टैक्स भरना ही पड़ता है उनको, टैक्स भरना ही पड़ता है उनको। ठीक है, चलिए ओके। ये है 25 to 28। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट है रिलीजियस थिंग्स नहीं पढ़ाई जाएगी, एकदम करेक्ट है, यस अनिकेत एकदम करेक्ट है। चलिए भाई अभी ध्यान देंगे एवरीवन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, सब लोग ध्यान देना मेरे यार, सभी लोग ध्यान देना। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 और 30, जो हमारे कोर्स में नहीं है बट फिर भी मैं बताना चाहता हूं। 29 और 30 दोनों किसके बारे में बात करते हैं, सुनिए। 29 बात करता है कल्चर के बारे में, कल्चर। कईयों का धोती पहनना कल्चर होता है, कईयों का कुर्ता पैजामा पहनना कल्चर होता है। जैसे कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, बताओ ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, बताओ मेरे को जल्दी बताओ, ब्रेकफास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या खाते हो आप लोग। पोहा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कोई कहता है। अच्छा पास्ता, पास्ता कौन खाता है भाई सुबह सुबह। समोसा खाते हैं, उपमा खाते हैं, पोहा खाते हैं, मैगी खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, चाय पराठा खाते हैं, पराठा। ओहो पराठा वाले मेरे भाई बहन है सब, पराठा वाले सारे मेरे भाई बहन है। ठीक है, तो अभी देखो सबका अपना अपना कल्चर होता है। देखो कोई कोई एकदम, है ना, कोई है भाई जो पोहा उपमा समोसा यही सब में खा लेते हैं। कई लोग हैं पराठा खाते हैं जो मेरे जैसे हैं। ठीक है, हमारे मैं पंजाबी फैमिली से, तो हमारे यहाँ कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, कभी गोभी के पराठे, कभी ये पराठे वो पराठे, हमारे यहाँ पराठे बहुत बनते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद में छोले भटूरे तो ऐसे, मतलब ऐसे हर रोज नहीं बनते बट बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। ठीक है, फिर कभी मम्मा पराठे बना देती है उसके साथ में। बैटरी फुल चार्ज हो गई मेरी, वाह भाई वाह। एक मिनट, तो कई बार मम्मा जो है ना दही पराठा दे देती है, कई बार है ना, कई बार मॉम दही पराठा दे देती है ना, तो दही पराठा भी खाते हैं अपन बराबर। तो ये सबका अपना अपना कल्चर होता है। जैसे कईयों का कल्चर होता है वो सुबह सुबह डोसा इडली ये सब खाते हैं। ठीक है, डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, है ना। ठीक है, डोसा खाते हैं, ठीक है, जो कई लोग फ्रूट्स खाते हैं, क्या बात है, स्प्राउट्स खाते हैं, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, सबका अपना अपना कल्चर होता है, सब अपने हिसाब से जी सकते हैं। जैसे कईयों के कल्चर में होता है वो मम्मी पापा के साथ बैठ के रात में ड्रिंक करते हैं, कोई है ऐसा जो पिताजी के साथ ही बैठता है। पापा आज थोड़ी ज्यादा हो गई, पापा आज, आज थोड़ी ज्यादा हो गई पापा, पापा आज चढ़ नहीं रही है, पापा दूसरा ब्रांड लाते हैं। कोई है ऐसा, कोई है ऐसा। देखो जैनिल कह रहा है ओनली 31 दिसंबर को ऐसा होता है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। जैसे मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, मेरे यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे यहाँ इसलिए नहीं हो सकता, कोई शुभम मोदी के नाम से आया कहता है मैं, वाह बेटा, है ना। तो मेरे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज बिकॉज मेरे को तो पहली फुर्सत से निकाल देंगे। लेकिन कईयों का ऐसा होता है, एक स्टूडेंट थी अपनी एग्जीक्यूटिव की, उसने पिक भेजी थी, उसकी पूरी फैमिली ड्रिंक कर रही है, दादी, घर की दादी भी ले रही थी। माँ कसम, मैंने बोला भाई भगवान अगले जन्म परिवार यही देना, लेकिन थॉट्स इनको वैसे वाले देना। भगवान को कहा मैंने अगले जन्म में परिवार यही देना, लेकिन थॉट्स जो है ना भगवान वो ऐसे वाले देना कि बढ़िया। पापा कह रहे हैं बेटा, बेटा क्यों थोड़ा और पैक बना, बेटा बेटा एक और पी ले, बेटा एक और बेटा। मैं कहा वाह यार, ऐसी जिंदगी हो तो क्या है यार, दादी पी रही है, मम्मी पी रही है, थोड़ी थोड़ी पापा ले रहे हैं अपन। तो सबके अपने अपने कल्चर होते हैं। आर्टिकल 29 कहता है जिसके जैसे कल्चर है वो वैसे अपने कल्चर मेंटेन कर सकता है ना। जिस कोई कह रहा है आप पंजाबी हो फिर भी ड्रिंक नहीं करते, ओकेशनली कजिन्स ने पिलाया हुआ है, बट ऐसा नहीं, मैं नहीं करता वैसे, ड्रिंक विंक नहीं करता मैं, बट ओकेशनली ऐसा ब्रीजर पिया हूं मैंने, बियर भी पिया हूं मैंने, ऐसे ओकेशनली, हाँ एकदम जैसे साल में एक आधी बार, एक आधी बार साल में। चलिए ओके, नेक्स्ट है, कहीं ध्यान देना। ईशा कहती है आपके पापा को पता है, हाँ पता है पापा को। हमारे पंजाबी में थोड़ा क्या है कॉमन है, बट इतना नहीं कि रोज पीता हूँ। ये बेवड़ा नहीं हूँ, नहीं तो मार्केट में पता चले ये लोग अफवाह फैला रहे हैं मोदी सर बेवड़े हैं, पता है मार्केट में पता चले अलग ही नाम से पहचाना जा रहा हूं मैं, कि यूनिक एकेडमी में एक सर है, मस्त दारू का एग्जाम्पल देते हैं, दारू लेके बैठते हैं, मस्त बेवड़े हैं, मजा आ जाता। ए भाई नाम बदनाम ना करना, डिफेमेशन का केस कर दूंगा, बता रहा हूँ। चलिए ओके,
अनिकेत नोट्स को आप छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको ध्यान में रखो, ठीक है। जो मैंने आपको जो बताया ना वही है। एक्चुअली हमारे नोट्स में 28 को अलग तरीके से बताया हुआ है, लेकिन 28 वैसा नहीं है। 28 में यही लिखा है कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लो। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे। 29 था कि आपको जैसा कल्चर रखना रख सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, क्या दो रिलीजन का सेम कल्चर हो सकता है? यस और नो में आंसर दो। क्या दो रिलीजन का सेम कल्चर हो सकता है? बताइए बॉस, क्या दो रिलीजन का सेम कल्चर हो सकता है? आंसर इज यस। दो रिलीजन का सेम कल्चर हो सकता है। हो सकता है कोई क्रिश्चियन है और कोई पंजाबी है, लेकिन रोज दोनों छोले भटूरे खाते हैं, रोज सैटरडे नाइट पार्टी करते हैं, मतलब हर हफ्ते सैटरडे नाइट पार्टी करते हैं, तो सबका कल्चर सेम हो सकता है। अच्छा, 30 माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। माइनॉरिटी, व्हाट डू मीन बाय माइनॉरिटी? जैसे महाराष्ट्र में पंजाबी माइनॉरिटी है, पंजाब में महाराष्ट्रियंस माइनॉरिटी है, गुजरात में बंगालीज माइनॉरिटी है, गुजरात में बंगालीज माइनॉरिटी है, बंगाल में गुजरातीज माइनॉरिटी है, महाराष्ट्र में भी गुजरातीज माइनॉरिटी है, पंजाब में भी गुजराती माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटी मतलब जिस स्टेट में जो सबसे ज्यादा कास्ट के लोग हैं वो है मेजोरिटी और बाकी के लोग हैं माइनॉरिटी। मुझे बताओ, क्या माइनॉरिटी अपने हिसाब से जी सकती है? लाइक मैं अगर महाराष्ट्र जाता हूं तो मैं पंजाबी हूं, मैं माइनॉरिटी में आता हूं, क्या मैं अपने हिसाब से जी सकता हूं? क्या मैं अपने हिसाब से जी सकता हूं? मैं लस्सी पीना चाहता हूं, मैं छोले भटूरे खाना चाहता हूं, मैं राजमा खाना चाहता हूँ, राजमा चावल खाना चाहता हूँ, क्या मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ? आंसर इज यस। आर्टिकल 30 कहता है माइनॉरिटी अपने हिसाब से जी सकती है। माइनॉरिटी इनफैक्ट अपने स्कूल कॉलेज भी बना सकती है। माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है। आपको पता है जब जब ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी थे महाराष्ट्र में, वो कहते थे मुंबई में वही हो जो सिर्फ मराठी बोले, मुंबई में वही हो जो महाराष्ट्रियन हो, तो वो बहुत इस पे फोकस करते थे। लेकिन थैंक्स टू आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहता है माइनॉरिटी कहीं भी जा सकती है, मतलब जाने का राइट तो 19(1) ई देता ही है, कहीं भी रह सकते हो, जा सकते हो, 19(1) डी और ये राइट देते ही है आपको। लेकिन माइनॉरिटी जैसे जीना चाहे, जैसे कल्चर मेंटेन करना चाहे वैसे कर सकती है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी। ये राइट आपको कौन देता है? संविधान का आर्टिकल 30। इसी के साथ आपके फंडामेंटल राइट्स पूरे खत्म हो गए, बस एक फंडामेंटल राइट बचा हुआ है, वो है रिट्स। रिट्स को मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार पूरे फंडामेंटल राइट्स आइए हम लोग पढ़ते हैं लाइन वाइज आज फिर से। चलो कम ऑन एवरीवन, अच्छे से याद करते हैं। चलिए जल्दी से सब लोग बताते जाएंगे, है ना, जल्दी से सब लोग बताते जाएंगे। आर्टिकल 12 बताओ, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का है स्टेट का है, चलो वेरी गुड, स्टेट का है, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आर्टिकल 13 बताओ, आर्टिकल 13 बताओ, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का है आर्टिकल 13 का है प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस का है, बराबर है क्या? वेरी गुड। 14 का है 14। 14 का है 14 का है दोस्तों। 14 का राइट टू इक्वालिटी का है, वेरी गुड। 14 राइट टू इक्वालिटी, मैं लिस्ट दे दूंगा इसकी, अभी लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिस्ट दे दूंगा। 14 इज राइट टू इक्वालिटी, वेरी गुड। 15 बताइए, 15। 15 का है दोस्तों, दोस्तों बताइए 15 का है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 बताइए, 16 बताइए दोस्तों, 16। 16 बताइए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17, 17 का था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी था, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 का था, 18 का था 18। 18 था अबॉलिशन ऑफ टाइटल। फिर 19(1) ए से 19(1) जी, मैंने तुम्हें कहा कि हम मिलेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, घूमने जाएंगे, वहां रहेंगे और बिजनेस करेंगे। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) ए, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म 19(1) बी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इन यूनियन 19(1) सी, राइट टू मूवमेंट 19(1) डी, राइट टू रिसाइड एट एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया 19(1) ई, एंड राइट टू ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन बिजनेस 19(1) जी। राइट एवरीवन। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 था प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 था प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओ पार्टी, और 20 सब आर्टिकल 3 था प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। वेरी गुड। 21 बताओ, 21 का था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी था। 21, 21 ए, 21 ए, 21 ए था राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन। 22,
राइट अगेंस्ट अरेस्ट 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर वाज 23, 24, 24, चिल्ड्रन काम नहीं करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आज जो पढ़ा वो था 25 टू 28 था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पूरा 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, उसको ऐसे ही याद रख लो। और 29 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब सब लोग ध्यान से सुनना, आर्टिकल 14 टू 18 ये पूरे के पूरे राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम में आते हैं। आर्टिकल 23 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं। और 29 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और लास्ट एक बचा हुआ है 32, 31 पहले राइट टू प्रॉपर्टी था वो चला गया, 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कल पढ़ेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगर कोई पूछे कितने फंडामेंटल राइट है तो कहना 6, 1 2 3 4 5 6। इक्वालिटी में 14 टू 18 पूरे इक्वालिटी के हैं, 19 टू 22 पूरे फ्रीडम के हैं, 23 30 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हैं, 25 टू 28 रिलीजन के हैं, 29 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के हैं, और 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। इसको लिख लो जल्दी से, कम ऑन, कॉपी पेन निकालो और इसको लिखो, जल्दी से लिखो। चलिए 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 चलिए, इसको जल्दी से लिखिए, कम ऑन एवरीवन, फास्ट, जल्दी से। कोई कह रहा है 23 समझा दो, मोना जी कह रही है। मोना जी 23 था कि इंसानों में बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी और जबरदस्ती काम नहीं कराएंगे उनसे बिना पैसे दिए। 29 30 बहुत सिंपल था कि आप जैसा कल्चर मेंटेन करना चाहे कर सकते हैं, 29 था। और 30 माइनॉरिटी के लिए था कि अलग अलग स्टेट में जो माइनॉरिटीज है, जैसे गुजरात में बंगाली माइनॉरिटी है, पंजाब में गुजराती माइनॉरिटी है, जो भी माइनॉरिटी है वो अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपना स्कूल कॉलेज मैनेज कर सकते हैं। सरकार भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ये 30 था, ठीक है। ये चैप्टर कब खत्म होगा? अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, एक हफ्ता लगेगा। और 31 पहले था, अब नहीं आता। रेणुका कहती है कैन आई गेट अ बर्थडे विश फ्रॉम यू? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर 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 रेणुका, हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान आपको 100 बच्चे दें और पति जितने चाहिए उतने। इससे ज्यादा क्या अच्छी दुआ मांगू बताओ आपके लिए। चलिए जी, ओके। अंशी कहती है मुझे भी विश कर दो। अंशी नहीं, कोई और, किसने कहा था पता नहीं। चलिए ओके, 3 सितंबर को मैराथन नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली होगा मैराथन। 3 को नहीं, 4 को होगा। 4 को मैराथन लेने वाला हूं मैं, इसका कम्युनिकेशन का। भैया सब लोग शुरू हो गए, हैप्पी बर्थडे रेणुका। भाई रेणुका को सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अब कई बोलेंगे सर रेणुका का नंबर दो, बर्थडे विश करना है। कई लड़के बोलेंगे रेणुका का बर्थडे दो, और रेणुका का नंबर दो, बर्थडे विश करना है सर। चलिए भाई ओके, ओके बॉस। चलिए बॉस, तो ये लिख लिया क्या? जल्दी बताओ, लिख लिया क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस कम्युनिकेशन। अरे कम्युनिकेशन मैराथन मतलब आपने नहीं पढ़ा है, टेंशन मत लो, मैं उसको ऐसे कराऊंगा कि पहली बार ही पढ़ रहे हो आप। तो यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे बट मैराथन वे में पढ़ेंगे, फास्ट नहीं जाऊंगा,
कम्युनिकेशन में फास्ट नहीं जाऊंगा, बहुत आराम आराम से चलेंगे, इत्मीनान से चलेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलिए ओके। चलिए भाई, तो आज के लिए डन करते हैं। ठीक है बॉस, आज के लिए रुकते हैं यहीं पे, है ना जी। आज के लिए रुकते हैं। गाना सुनाऊं आपको? चलो एक प्यारा सा गाना सुना देता हूँ, प्यारा सा गाना सुनाता हूँ, फिर डन करते हैं, ठीक है। चलो सुनिए। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो ले जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। चलिए भाई, ओके भाइयों, कल मिलते हैं, बाकी की बातें कल करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो पढ़ाई करते रहिए, कल मिलेंगे एवरीवन। एंड थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे अगले हफ्ते से। अभी ये हफ्ता थोड़ा सा अपन आराम से जाएंगे, अगले हफ्ते से स्पीड अप करेंगे, क्योंकि आप लोग एकदम फ्लो में आ जाओगे तब तक। नेक्स्ट वीक से हम लोग स्पीड अप करेंगे चीजों को, ठीक है एवरीवन। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, विल मिस यू गाइस, टेक केयर गाइस, बाय बाय एवरीवन, टाटा। बाय बाय, टेक केयर, विल मिस यू बेबीज, बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, टाटा एवरीवन। यस तृप्ति, ये भी याद करना है आपको। बाय एवरीवन, टाटा।